जो बिल लाना चाहती है और बीजेपी कांग्रेस किस तरह लाना चाहती है, बीजेपी किस तरह लाना चाहती है? इसमें कांग्रेस जो है वो बिल लाना चाहती है कि परिसीमन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, परिसीमन हो लेकिन जनगणना के बाद, ताकि सबको मौका मिल सके, जिसका जितना हक है उसको उतना मौका जाति के हिसाब से। तो बीजेपी भी तो इसलिए 2011 की जनगणना के हिसाब से कांग्रेस 2011 की जनगणना बीजेपी 2011 की जनगणना के हिसाब से करी, जबकि 2026 में बिल जनगणना तो पास हो ही गया, लागू ही कर रहे हैं उन्होंने, क्यों नहीं कर रहे? भी दे दी। जब अब चलते सत्र में इन्होंने मीटिंग बुला ली और मीटिंग बुला के और लोगों को भरमा रहे हैं क्या महिलाने ऐसा दरअसल नहीं मान रहे मोदी जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाना ही नहीं चाहती, वो तोड़ मरोड़ कर इस बिल को पेश करना चाहती है, वो मनमाने तरीके से परिसीमन लागू करना चाह रही है ताकि वो अपना फायदा उठा सके, अपने फायदे से वो सिर्फ अपना फायदा देखे। जबकि अगर ये बिल उन्होंने सूचित तरीके से लाना था तो बड़ी प्यारी से सबके सहयोग से सबसे बात करके इस बिल को लाते, तो कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानी? ये आपका कहना परिसीमन लागू नहीं होना चाहिए? परिसीमन लागू पहले जातिगत, लेकिन जातिगत सूचना, जातिगत बिल का भी नहीं विरोध करे, परिसीमन का जातिगण जो हो उसके बाद, ताकि सबको मौका मिल सके। तो महिलाओं में जाति का कहाँ से सवाल है? महिला तो महिला सबको इस चीज का फायदा मिले, जो कोटा भी हो, मिले, कोटे में से भी कोटा मिले, ताकि सबको उसका फायदा मिले। कोटा तो पहले से निर्धारित है, ओबीसी एससी एसटी सारा निर्धारित है। आप खुद कह रहे हो, थोड़ा समझाओ। उसमें सबको इसमें इसका फायदा मिल सके। जो परिसीमन होगा उसमें सब जातियों को उसके आधार पे मौका मिले। 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद भी क्योंकि 2023 2011 वाले में क्या दिक्कत है? तो 500 परिश्रमण के बिना 33% दे रहा, 2026 मना कर रहा है। 2026 में घटना होगी, जब ये तो बढ़ती ही आएगा। जब ये बिल पास हुआ था उस समय ये हुआ था कि जाति जनगणना और जनगणना के बाद उसके बाद परिश्रमण होगा। अब ये 2011 के हिसाब से परिश्रमण करना चाहते हैं। जनगणना, हम जनगणना की मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि उसके बाद जो मूल ओबीसी है उनको भी, उनकी महिलाओं को भी इसमें फायदा मिले। अगर उन्हें लागू करना 543 में लागू करे ना, मेरे साथ जनगणना में टाइम बहुत लगेगा। आपको एक मिनट रुकिए आप, ये जो महिला प्रवक्ता बैठी हैं ये बता दीजिए बिल पढ़ा किसने? पता ही नहीं क्या बोलना, क्या आप नहीं, प्लीज महिलाओं का मामला है तो महिलाएं बता दीजिए बिल पढ़ा किसने? मूल आपका विरोध, प्लीज आप रुके भाई, प्लीज महिलाओं का मामला है। हाँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं दो जनों से बात कर रहा हूँ, शब्दम जी से। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो मोटी बात क्या, बस प्लीज वो हमारे समझा दो, हमारे समझ नहीं है। बिल तो इन्होंने भी बताया, किसी से डिस्कस ही नहीं की, नोटिस कर दिया, बिल लेके आ गए, किससे चर्चा की? 2023 में लागू पास हो गया, 19 सितंबर 2023 में पास हो गया। यही सवाल हमारा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही सवाल हमारा है। जब महिला रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उसको दोबारा ये करने का जरूरत क्या है? तो आपकी मजबूरी थी, उनके पास बहुमत था, पास कर दिया उन्होंने। क्या आप लोगों को ये पास किया के पास बहुमत था उस टाइम, तो मजबूरी थी आपकी, महिलाओं के साथ करना है हमने। तो अब क्या हो गया? क्या दिक्कत है? 2011 में 2023 में जब पास हो चुका है ये बिल, कानून बन चुका है, तो इसको दोबारा लाने की क्या उद्देश्य? ये सवाल है आपका सवाल बनता है डीजीपी वालों से। जब ये 2023 में ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, तो आज आपको ऐसी क्या मजबूरी है, ये आप वापिस लेके आए?
इसमें सच्चाई क्या है? लागू किया जाए उसको। आपके माध्यम से ही हमें पता लगा था, पूरे देश में जश्न मनाया गया था। मोदी जी रैलियां की थी, जाके महिलाओं को संबोधन किया था कि हमने ये बिल पास किया है। अब आपने बात सही है। हाँ, तो हम ये महिलाओं की आड़ में ये परिसीमन लाना चाहते हैं, जिसका हमने विरोध किया। परिसीमन लेके आए, जाति जनगणना करें, उसके बाद परिसीमन लेके उसके बाद फिर देखा जाएगा, पहले इसको लागू तो करें। ये मुद्दा पास होता है तो उसके साथ ऑलरेडी लागू तो हो चुका है, उसको उसी यथास्थिति चाहते हैं, यथास्थिति चाहते हैं हम। 500 उसमें दिया, सरकारी में दिया है, उसको हमारा सवाल जनता का सवाल आप पूछो सत्ता वालों से। एक तो ये है। नहीं होगा, आपने 12 बजे करी, आपको 9 बजे करनी चाहिए थी, उनसे पूछ लेते। कल 9 बजे रखना। आज भी दोबारा और कर लिया। उन्होंने आपसे पहले कर ली ना। कमला बिश्नोई जी, प्रधान जी, संतोष बिश्नोई जी, आदरणीय नंदा जी, आदरणीय रमा देवी जी, तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जन, सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और पीसीसी अध्यक्ष हमारे राजस्थान के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने प्रेस के माध्यम से पूरे देश में और खासकर राजस्थान के 3 देश का जो प्रेस वार्ता का जो महिला के पक्ष में जो सत्य बात को देश की जनता तक पहुंचाने की जो बात कही, मैं सबसे पहले पीसीसी चीफ का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी ने सही बात कही, हमारे प्रभारी महोदय जी ने सही बात कही कि बीजेपी पार्टी झूठ से दुष्प्रचार कर रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जो महिला आरक्षण विधेयक को पराजित किया है, ये स्पष्ट झूठ है। क्योंकि भाजपा का मूल उद्देश्य भारतीय जनता को गुमराह करना है। ये वास्तव में बात सही है कि 2023 के अंदर जो विधेयक महिला आरक्षण जो बिल है वो पास हो गया सर्वसम्मति से संसद के अंदर। ये जो पास हो गया उसके बाद भाजपा आनन फानन में 3 दिवसीय संसद चलाना चाह रही है। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के चुनाव को राजनीतिक फायदा लेने के लिए, आधी आबादी महिलाओं का वोट बैंक लेने के लिए, परिसीमन को राजनीतिक भौगोलिक लाभ लेने के लिए, महिलाओं के वोट लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये भ्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया गया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के पक्ष में रही थी। महिलाओं की राजनीतिक बराबर भागीदारी हो, संविधान के संशोधन के अंदर जो 131 आर्टिकल के अंदर महिला आरक्षण बिल का जो आड़ ले रही है भाजपा, ये सरासर इसका झूठ का पुलिंदा, जिसका ये जो षड्यंत्र था उसको विपक्ष ने पराजित किया। आज हम सब महिला, पूरे प्रदेश की महिला पुरजोर तरीके से मांग करती हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी मांग है कि मोदी तक पहुंचे। मोदी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके से 543 सीटें संसद के अंदर है और जो भारत के पूरे राज्य विधानसभा के अंदर मूल आधार के अंदर जो सीटें हैं उनमें 33% आरक्षण दे, कहां दिक्कत आ रही है? हम पक्ष में, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं के पक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी पक्ष में है। यही मैं बताना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से। धन्यवाद। जी